ये क्योंकि ये उनके लिए ही शो है। तो पहला कॉलर हमारे साथ, पहले कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, आप कहां से जुड़े हैं और क्या सवाल है आपका, कौन से शेयर हैं आप पे? हेलो प्रभाकर, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप कहां से जुड़े हैं और कौन से शेयर है आपके पास, कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं? एचईजी लिमिटेड 628 का भाव है, 1000 शेयर। आपके पास एचईजी के शेयर हैं 628 के भाव पर, 2000 शेयर हैं प्रभाकर के पास एचईजी के। और हाँ इस जी वक्त जी। जो इनका भाव चल रहा है वो करीब करीब 583 का चल रहा है, यानी 628 से नीचे आ गया है। लॉस है इनके पास, ठीक ठाक लॉस है इनका। गौरांग सर, क्या फंडामेंटली क्या एडवाइस आपकी होगी प्रभाकर को, क्योंकि इस वक्त ठीक ठाक लॉस पे बैठे हुए हैं, 2000 शेयर हैं, क्वांटिटी भी काफी है इनके पास। देखिए, ये कंपनी का एक इतिहास रहा है। मेरे ख्याल से वो जब खबरें आई थी, ये और एक कंपनी है इलेक्ट्रोड्स को लेकर के, चाइना से जो खबरें आई थी उसके पश्चात बहुत तीव्र गति से ये स्टॉक ऊपर गया था। शॉर्ट सप्लाई में थे और ये कंपनी का जो कामकाज है उसके आधार पर काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे और फिर वहां पर परिस्थिति सामान्य हुई और फिर काफी नीचे के तरफ के दायरे। व्यक्तिगत रूप में तो इस कंपनी पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दूसरे क्षेत्र जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं और निवेश की विचारधारा रख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर वित्तीय क्षेत्र, खास करके जो सरकारी बैंक्स है, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र की बैंक अच्छे लगते हैं। मजबूत एनबीएफसीज है जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बात है, अपने नुकसान झेलने की जो क्षमता है उसको पहले ध्यान में रखें। अपने निवेश को इतना भी मत साफ होने दीजिए कि बाद में जो निवेश की गई पूंजी है उसका भी मिलना अनिश्चितता के वातावरण में फंस जाए। तो हमें तो लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है, हमें ऑटो क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। आप अभी बता रहे थे और हमने कई बार हमारी चाली नीति नव स्वदेश पर सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर निवेश की राय दी है। अगर ये परिवर्तन करना चाहता है तो मैं बिकवाली तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर परिवर्तन करना है तो बीईएल काफी अच्छा लगता है। माफ करिएगा, राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजकुमार, आपका सवाल क्या है, आप कहां से जुड़े हैं, कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं? दिल्ली से राजकुमार बोल रहा हूँ जी मैं। मेरे को ऑल इंडिया के क्या के आपके पास ऑयल इंडिया के शेयर हैं? हाँ जी, 550 की रेंज में 4000 शेयर हैं। ओके, सो ऑयल इंडिया के साढ़े चार हजार शेयर हैं 500 के भाव पर आपके पास, 550 के 550 के भाव पर। ठीक है, जी। अभी 418 का भाव चल रहा है, यानी काफी लॉस आपको इसके अंदर देखना पड़ा है। हाँ जी। गौरांग सर, क्योंकि ऑयल इंडिया जो ऐसा शेयर है, इतना मजबूत शेयर है, उसके बावजूद इतनी गिरावट आ गई और काफी ऊपर के भाव पर हैं, क्या आपकी फंडामेंटल सलाह होगी, क्या इन्हें होल्ड करके रुकना चाहिए, क्या भाव इनके वापस आएंगे? 550 के भाव पे लिया है, 418 चल रहा है अभी, और अच्छी खासी क्वांटिटी है, 4500 शेयर है इनके पास। देखिए, एक समय पर ऑयल इंडिया पर हमारी कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात अब वो कवरेज निकाल दी है। ये कंपनी सरकारी कंपनी है और ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। जब कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो एक सकारात्मक सा रुझान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आता है और उसी तरीके से विपरीत जो रुझान है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आता है। एक्सप्लोरेशन क्षेत्र में हमारी खरीदारी की राय फिलहाल ओएनजीसी और गैस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड पर है। और ये स्टॉक ने मेरे ख्याल से पिछले साल भी अगर आप देखने जाए या उससे पहले भी देखने जाए तो ज्यादा योगदान दिया नहीं है। अब विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको अपनी जो निवेश की रणनीति है उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। गौरांग सर और निमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इस शो में जो है वो काफ़ी दर्शकों के सवाल जो लिए, उनके जवाब दिए बहुत क्लियरली। हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे फिर से दोबारा दर्शकों से और सवाल भी लेंगे और तमाम सारी चीज़ों पर बात करेंगे।